जी? बाहर देखो कितना प्यारा मौसम झांक रहा है। ये क्या हरकत है? मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ। ये हरकत नहीं है जनाब। जब कोई नौजवान किसी खूबसूरत लड़की के बालों में फूल लगाए तो बड़ी बरकत होती है इसमें। ये आप इतना फ्री क्यों होते जा रहे हैं रफ्ता रफ्ता? बस ऐसे ही, वैसे कोई ज्यादा हरज भी नहीं शादी से पहले बेतकल्लुफ होने में। जनाब जरा होश में रहिएगा। अगर खाला जान को आपके मंसूबे पता चल गए तो। ओहो, कितनी बदगौ हो सीमा तुम भी। ऐसे प्यारे रोमानी मौसम में होने वाली सास का नाम नहीं लाते जुबान पर। मुझे मालूम है कि मौसम बहुत खूबसूरत है, बाहर बूंदाबांदी भी हो रही है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन अगर खाला जान आ गई तो गरज चमक के साथ तूफान आ जाएगा। तूफान? और क्या? अरे अच्छा याद दिलाया तुमने, मोहब्बत का तूफान। अरे बड़ी अच्छी पिक्चर लगी हुई आजकल। चलो आज ही चलते हैं मैटनी शो। कोई जरूरत नहीं है फजूल खर्ची की। फजूल खर्ची नहीं भाई, रियायती टिकट पर। देखो कहाँ है आज का अखबार, ये पढ़ा, ये देखो, ये लिखा हुआ, ये देखो। हाँ, हुस्न की अदाएं और प्यार की जफाएं, रियायती टिकट पर बच्चों, बूढ़ों और औरतों की यकसा पसंद नेशनल टाकीज में आज शब को मोहब्बत का तूफान। हुकूमत का ऐलान, सीमा हुकूमत का ऐलान। हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब किसी भी मुल्क दुश्मन को टैक्स बचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हाँ, हमारे नुमाइंदे का कहना है कि हुकूमत ने टैक्स की वसूलियाबी के लिए अहम इकदाम कर लिए। कितनी अच्छी खबरें हैं आंटी। अहम इकदाम। खबरें मत सुनाओ बेटे जी, सब खबर है मुझे। जी नहीं, वो तो वो टैक्स की वसूल। अच्छा मुझे एक जरूरी काम में भी आया। एक सिकंदर पिक्चर चलने को कह रहा था। नहीं तो अम्मी वो कह रहे थे कि मैं सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता सीमा। उसने तुम्हें पिक्चर की दावत दी थी? जी अम्मी। उससे ये तो पूछा होता है कि उसे क्या हक है तुम्हारे साथ घूमने फिरने का। हमने अगर उसके घर में पनाह ली है तो क्या उसे ये इख्तियार भी हासिल हो गया है कि हमसे हमारी रही सही इज्जत भी छीनने की कोशिश करे? कौन सी बेइज्जती कर दी है उन्होंने? अम्मी बस पिक्चर ही चलने को कहा था। और वैसे भी वो कोई गैर तो नहीं है, वो हमारे अजीज हैं। अम्मी वो हमारे अपने हैं। अपना तो साया भी साथ छोड़ देता है बुरे वक्त में, वो तो फिर दूर के अजीज हैं। उन्हें इतना करीब मत लाओ सीमा कि इज्जत नफ्स और बदनामी के दरमियान थोड़ा सा फासला भी मिट जाए। मैं अपना बुरा भला जानती हूँ अम्मी। काश तुम जानती होती, काश तुम महसूस कर लेती कि सिकंदर का और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। ये पैसे वाले लोग जिन राहों पर चलते हैं उनमें तुम जैसी कोई भी लड़की रास्ते का पत्थर तो बन सकती है, उनकी मंजिल नहीं बन सकती। ठीक कह रही हूँ सीमा, दिन के ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। तुम ये जान लो तो बेहतर है कि बन्नो आपा सिकंदर का रिश्ता किसी ऊंची जगह करना चाहती हैं। रिश्ता तुड़वा देना। मैं तो खाल उतार लूंगी तेरी। ऐसे ही खाल उतार लेंगी, ये कोई गधे की खाल नहीं है जिससे आप अपने लिए ओवरकोट सिलवाती फिरे। चलिए छोड़िए मुझे। क्या हुआ, क्या हुआ? लो क्या हो रहा है? अरे पूछो, इससे पूछो कि कैसे गुल खिलाया है इस कमबख्त ने। अरे कैसी बनी बनाई बात बिगाड़ दी। सारी जिंदगी बैठी रहूंगी तब भी ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। रिश्ता? किसका रिश्ता? सिकंदर का रिश्ता। और किसका? जाहिर है अंकल, देखें इस उम्र में भला इन्हें कौन कबूल करेगा। इनकी तो डेट ही एक्सपायर हो चुकी है। बकमत। ऐसे ही। हाँ, सिकंदर के रिश्ते की बात चल रही थी क्या? अरे तुम चलने का कह रहे हो हस्मत दूल्हा? दौड़ रहा था रिश्ता, इस अल्लाह मोरे ने पीछे से टांग खींच ली। जाने क्या कह दिया डीएसपी साहब से। डीएसपी साहब से? क्या वो अंकल, ये जो है ना, इनके साहबजादे की आखिरी बोली वहीं पर हो रही है। ओह, तो आपने मुझे कह दिया होता बनो आपा, वो तो मेरे पुराने दोस्त हैं। क्या, मेरे भी बहुत दोस्त हैं डीएसपी साहब। मेरी बड़ी ओल्ड फ्रेंडशिप है। ही इज माई फ्रेंड फ्रॉम माई चाइल्डहुड एंड दी रॉबिन हुड। यस, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि टू बी और नॉट टू बी, मुझे सिकंदर का रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं है, नॉट अलाउड। जरा शक्ल देखो ना मंजूर करने वाले की। तू बाबा लगता है सिकंदर का। देखें बाबा कह रही है। देखें मैं बिल्कुल इस किस्म की बातें पसंद नहीं करता हूँ, मेरी पोजीशन खराब हो रही है। बाबा कह रही है, मैं फ्री नहीं होता हूँ किसी से। क्या बकवास की थी तुमने वहाँ? अरे मुझसे पूछो कि इस अल्लाह मारे कम बखत ने उनसे कहा कि आप अपनी बेटी की शादी सिकंदर से ना कीजिएगा, वो किसी और को चाहता है। हाँ तो देखें मैंने कोई गलत कहा? अब अंकल इतना ब्यूटीफुल लव अफेयर चल रहा है सिकंदर और सीमा का, वो तो लगेजमेंट की बात भी कर चुके हैं। लगेजमेंट? यस। अच्छा, एंगेजमेंट की बात भी हो चुकी है। जी जी जी। अब देखा ना अंकल, दो प्यार भरे दिल उल्फत में गए मिल, तो ये क्यों कर रही है किल किल। सुन लो इस्मत दूल्हा, तुम्हें वहाँ ये नहीं कहना चाहिए था जेदी। हाँ सही नहीं कहना चाहिए था। हाँ
कोई सच बोले तो कहते हैं सच क्यों बोलता है, झूठ बोलो तो कहते हैं झूठ बोलता है। देखे ना, अच्छाई और बुराई का कोई क्राइटेरिया एंड कैफेटेरिया भी होता है आखिर। क्राइटेरिया? चले वो क्राइटेरिया है या फ्राइटेरिया है या हिस्टेरिया है, जो भी टेरिया है आपको उस पर टेरना चाहिए। आप भी किससे जान खपाने बैठ गई हैं बन्नो आपा? जो होना था तो हो गया। लड़का अच्छा हो तो रिश्ते हजार हैं। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए इस वक्त। अरे किस दिल से छोड़ दूं हशमत दूल्हा, कहाँ मिलता है ऐसा घराना। लड़की बीए पास, बाप डीएसपी, 2 कोठियां खानदानी, 1 कोठी लड़की के नाम लिख रहे हैं 3.5 लाख की। कार अलहदा दे रहे हैं। यहाँ कार अलहदा दे रहे हैं, फालतू टायर विद 1 स्टेपनी यू सी, और साथ में 40 गैलन की पर्ची भी। अरे तुम वक्त सारे दिया कराए में पानी फेर दिया। अरे झाड़ू फेर तेरी सूरत, बट्टा लेकर तेरा मुंह कुचल दूंगी इस तरह से। हाँ से मुंह कुचल लेंगी। हाँ मेरा मुंह है, कोई मसाला नहीं है। हाँ देखिए, आप मेरी इंसल्ट ना करें। आई एम वेरी मच सेंटिमेंटल, लव द कॉन्टिनेंटल। ओहो प्लीज बन्नो आपा, झगड़ा मत कीजिएगा, गुस्सा थूक दीजिए और तुम गुस्सा पी लो। ऐसे गुस्सा पी लो। हाँ, शरबत पीने नहीं देते, गुस्सा पी लो। हाँ, ये तो माल खाने की सोच रही थी, मगर वो तो इनकी सॉलिड पार्टी भाग गई। अरे क्या ऐसे नहीं मानेगा। ला निकाल मेरे 475 रुपए। लो, निकाल देखो, देख ले अंकल, आप देख ले, हुई ना वही बात। बस इसलिए मैं झगड़ा नहीं करता हूँ लड़कियों से, करेंसी आ जाती है बीच में। रकम छोड़ूंगी नहीं अपनी। ला निकाल कर दे मुझे मेरे 475 रुपए। तूने मेरे हाथ से लेकर नवाब साहब के वालिद को दिए थे। भाई तो देखे फिर मेरा क्या कसूर है? अगर नवाब साहब के वालिद फ्रॉडियर निकले तो मैं क्या करूँ? गुस्ताख फरियादी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमारे वालिद को फराडिया कहो? क्या तुम वाकिफ नहीं हो हमारे खानदानी जाहो जलाल से? लो खानदानी जाहो जलाल, जरा जाहो जलाल देखो, चलते ऐसे हैं जैसे चाबी से चल रहे हो। जब देखो डांटते रहते हैं लड़कियों के सामने, ये कोई तरह हम नहीं बोलते। हाँ, हमारी तो रेस्पेक्ट ही नहीं है इस घर में। अरे क्या कर रहा है? अरे मेरे 475 तो दे जा। और तुम वक्त कहाँ गया? अरे मेरे 475 कहाँ ले लिया? कमाल है साहब, 475 जैसी मामूली रकम के लिए मरे जाते हैं लोग। सारा कसूर तुम्हारा है। तुमने मालूम क्यों नहीं किया कि तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं? हम क्या अर्ज करें, वो वहां हैं जहां से उनको भी कोई उनकी खबर नहीं आती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे वालिद साहब ऐसे होंगे। हम आपसे गुजारिश कर तो चुके हैं कि वालिद साहब बहुत बड़े मेंटल केस और भूल के मरीज हैं। हाँ, रकम लेकर घर से निकले तो ये भूल ही गए कि वापस भी आना है। और अगर तुम भी रकम लेकर भूल गए तो? ये कैसे हो सकता है? हम तो आपको पक्के कागज पर रसीद लिख कर देंगे। मैं रसीदों पर एतबार नहीं करता। तुम्हारे किसी बुजुर्ग, सही दिमाग बुजुर्ग से बात किए बगैर मुझे अपनी भतीजी से तुम्हारा रिश्ता मंजूर नहीं है। ये आप क्या फरमा रहे हैं? वालिद साहब तो रफू चक्कर हो गए, अब हम बुजुर्ग कहां से बरामद करें? नवाब साहब, आप अपने चचा से बात क्यों नहीं करा देते? चचा? अरे वही चचा अब्दुल करीम, नैरोबी वाले, भाई जो पिछले हफ्ते अफ्रीका से आए हैं। अच्छा, वो चचा। तुमने भी बहुत खूब याद दिलाया दरबारी। ठीक है, तुम कल ही उन्हें बुलवा लो जी। मैं उनसे बात करके शादी का फैसला करूंगा। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अहमद दरबारी जी, ये चचा जान की पैदाइश कैसे अमल में आ गई? जरूरत ईजाद की माँ होती है नवाब साहब। मेरे महल्ले में थिएटर का एक एक्टर रहता है, मैं उसे आपका चचा बना के भेज दूंगा। भाई बहुत खूब, बहुत खूब। और कम से कम 25,000 से कम के जहर की बात ही नहीं करेगा। बहुत खूब दरबारी, बहुत खूब। लेकिन हमने उसे देखा नहीं है, तो पहचानेंगे कैसे? अपनी पहचान के लिए वो कोई हाँ, अपनी पहचान के लिए वो कोई खास लफ्ज कह देगा। मसलन? हाँ, टाय फिश। टाय फिश। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारा भी जवाब नहीं है दरबारी। इसी बात से खुश होकर हम तुम्हारी तनख्वाह में 50 पैसे का इजाफा करते हैं। कहो कैसी रही? अच्छा। बस देखे ही जाओगे, जवाब क्यों नहीं देते? अरे तो फिर क्या कहूँ, कोई बात भी तो हो। बात? रास्ता तुम्हारे कमरे में जाती है, आती है, जाती है, ये कोई बात ही नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? 24 घंटे में ट्रैफिक ही कंट्रोल करता रहूं? अरे आने दो, आती है तो। जिम्मी, ये तुम मुझसे कह रहे हो? तुम्हें क्या हो गया शकीला? छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगी हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है जिम्मी, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ। आखिर वो तुम्हारे कमरे के दरवाजे गिर्द मंडलाती क्यों रहती है? तो फिर क्या करूं? एंटी एयरक्राफ्ट गन लगवा दूं अपने दरवाजे पर। मैं बहुत सीरियस हूँ जिम्मी। हाँ, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ शकीला।
अब तुम देखो ना, किसी आए हुए मेहमान को मैं कैसे मना कर सकता हूँ कि मुझसे बात ना करे? मेहमान वो मेरी हैं, तुम्हारी नहीं। और तुम्हारी मंगेतर मैं हूँ, वो नहीं। तो जाओ उससे कह दो कि मुझसे बात ना करे। मुझे मुझे क्या जरूरत पड़ी है बात करने की? तुम खुद क्यों नहीं कहते? क्योंकि तुम्हारा कजिन मैं नहीं, वो है। अजीब प्रॉब्लम बना दी है तुमने। अभी कहाँ प्रॉब्लम, आगे आगे देखो। क्या मतलब? वो मतलब ये कि देखो, उसे मालूम ही नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के मंगेतर हैं। मगर ये बला तुम्हारे पीछे लग कहाँ से गई? कह रही थी कि जमशेद जब मुल्तान में था तो वो नहीं, मेरा मतलब यह है कि तुम्हारा ये जमशेद जब मुल्तान में था तो उसके दफ्तर जाया करता था बिजनेस के सिलसिले में। हाँ, ये सिलसिले फिर दराज हो गए। नहीं शकीला, देखो मुझे गलत मत समझे, तुम्हें पता है मेरी आदत, मैं हर एक से मुस्कुरा कर मिलता हूँ। वो बेवकूफ ये समझ बैठी कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो फिर तुम उसकी ये खुशफहमी दूर क्यों नहीं कर देते? क्या फायदा दिल दुखाने से, जरा सी खुशफहमी है बस। नाराज हो गई? अरे पगली, हम दोनों की शादी हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कुछ नहीं कह सकते तो मैं ही उससे साफ साफ बात करूंगी। जमशेद, तुम यहाँ पर बैठे हो? आओ राजदा, वो क्या बातें हो रही थी? पिक्चर का प्रोग्राम बना रहे थे। मैंने कहा राजदा हमारे साथ जरूर चलेगी। नहीं भाई, पिक्चर का प्रोग्राम तो कैंसिल करो। मुझे सर शॉपिंग के लिए जाना है। तुम पिक्चर चली जाओ, ये मेरे साथ शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। मेरे ख्याल में दोनों ही प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, पिक्चर का भी और शॉपिंग का भी। अच्छा, तुम कहती हो तो यही सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ईमान से किस कदर खुश अखलाक हैं आप दोनों। वैसे मेरा ख्याल है रास्ता तुम चले ही जाओ, तुम्हारे साथ जाने के लिए फौरन तैयार हो जाएंगे नवाब साहब।